आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। बहुत ही आश्चर्यमय दोस्तों, महाभारत में से ऐसी बातें हैं। पांडवों ने क्यों खाया था अपने मृत पिता का मांस? सुन के भी कैसा लगता है ना दोस्तों, परंतु ये सत्य है। ये रहस्यमय बातें, ज्ञान की बातें हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाल के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। आपको बता दें दोस्तों, पांडु 2 शादी किए थे। मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती है। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। ये कोई काल्पनिक, कोई बनी बनाई नहीं है दोस्तों, ये सत्य घटनाएं हैं। बहुत सी ऐसी रहस्य हैं जो हमारी भी जीवन में घटती हैं, हमको पता नहीं होता दोस्तों। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि पांचों भाइयों ने मिलकर उनके मृत पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। अब उनकी ऐसी इच्छा क्यों थी दोस्तों, ये बहुत ही समझने वाला विषय है। इसमें आप लोग बने रहें तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि पांचों पांडव उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे दोस्तों, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लेंगे तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पिता की इच्छा का पालन करते हुए सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इसमें उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। तो ये दोस्तों कारण था जो वो लोगों को मांस खाना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते, परंतु अपना मत प्रकट करते हैं। ये सब काल्पनिक है, ये सब कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रहस्य के गर्त में आज भी छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं और हमको पता नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप इतिहास उठा के देखो या वैसे भी अपने सामने से ही देखो। शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखें। लोग डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर क्या क्या कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब शारीरिक क्षमताएं घट जाती है, जब मृत्यु नजदीक आती है, तब सारा ज्ञान विज्ञान सब फेल हो जाता है। सारी केमिस्ट, सारी दवाइयां फेल हो जाती, कोई काम नहीं करती। तब दोस्तों याद आता है कि कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो सबका नियंता, पालक और संहारक है। तो इस बात को समझने में काफी देर हो जाती है। जो जागरूक हैं, जिनको भगवान की कृपा है जिन पर, और जो सत्य को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दोस्तों, वो सब मानते हैं, समझते हैं और उनको सब प्राप्त भी होता है। कहते नहीं है, भोले भाले चेहरे आपको लुभाते जरूर हैं, परंतु मनुष्य वो कैसा है वो हम नहीं समझ पाते। ऐसी परमात्मा का ज्ञान सबको नहीं मिलता दोस्तों, सब नहीं समझ पाते हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा के उसमें परेशान रहते हैं, परंतु सत्य से दूर रहते हैं। सत्य कोई कोई पाता है, उसका चेहरे की तेज बढ़ जाती है, उसकी रौनक बढ़ जाती है। उसको देखते ही भगवान की याद हमको आने लगती है। हरिओम, कृष्ण कृष्ण गोविंद माधव महादेव आदि। हमको भगवान के जो भी नाम है, जो भी भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनको। उनके सानिध्य में आते ही जो उनसे मिलता है वो भी भगवान नाम का उच्चारण का अपने आप उसको होने लगता है। ये प्रभु का प्रभाव है दोस्तों। तो आप लोग श्रद्धा रखें,
श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आप अपना कीमती वक्त और अपना जो है जीवन व्यर्थ में गंवाएँगे। तो मेरा यही बात था, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि मांस खाए, ये खाए, तो वो ऐसा श्राप था, ऐसा वरदान था, जिसके कारण ये सब करना ज़रूरी था और ये हुआ। और यदि चैनल में आप लोग जो नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो हमारा नोटिफ़िकेशन आपको हमेशा जाता रहेगा और हम ऐसे यूट्यूब पर के रिलेटिव ही वीडियो हम पौराणिक कथाएँ आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे धार्मिक आयोजन में आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, तो हमारा आपका सफ़र अनवरत चलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।